से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर से रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? मुझे तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर तक मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर जब धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। है। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आ गया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। यानी जो दूसरे गांव से रिश्तेदार मिलने आते हैं वो तो और अधिक गजब कर देते हैं। जैसे ही कमरे के सामने टैक्सी रुकी, उसमें से आदमी उतरा और सीधे आकर मरीज के छाती पर सिर रखकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्या हो गया, कैसे हो गया? सबका सत्यानाश हो, टैक्सी वाले का सत्यानाश हो, यह सब कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। अब मरीज की हालत क्या हो रही थी। उसका रोना देखकर, एक तो उसे पहचाना भी नहीं था, उसे देखा भी नहीं था, अचानक उसकी छाती पर आकर सिर रखकर रोने लगा। रोते रोते वह आदमी थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और मरीज की तरफ देखा तो कहा, ये मैं गलत कमरे में आ गया, माफ करना भाई। और यहाँ से निकलकर वह दूसरे कमरे में चला गया। लेखक थोड़ी देर बाद सुना तो बगल के कमरे से वही आवाज आ रही थी। यानी गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है और वह है, अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज कमरे से सुनाई दे रही थी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि मुझे उस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में वे अधिक जरूर आएंगे, जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि थे, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई है, यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। यानी हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे, जिनकी सूरत हम देखना नहीं चाहते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, वे लोग अवश्य आते हैं। वैसे ही हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद, जो हमेशा बेतुकी यानी पिए मतलब की कविताएं सुनाते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान था। ऐसे ही एक दिन वे अस्पताल में आए और आते ही उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था, बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। और आते ही कसम से मैं आपके बारे में यही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और इस संदर्भ में मैंने यह कविता बना डाली, कहकर झोले में से डायरी निकाली, लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी है साइड मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे इस तरह देख रहे थे, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनसे विदा ली। यानी कविता सुनाने के बाद उस कवि लपकानंद की दोनों आंखें लेखक की तरफ इस तरह देख रही थी और उनसे पूछ रही थी कि कहो बेटा, मेरी कविता कैसी लग रही है,
बोल अब तू कैसे भागेगा, तेरी तो टांग टूट गई है। लेकिन इतने में भी कवि ने लेखक ने उन्हें जल्दी में चाय पिलाई और कहा कि मैं फिर आपकी सारी कविताएं सुनूंगा। अब यह कहकर उनसे वादा किया और फिर उनसे विदा ली, यानी यहाँ से वे चले गए। जब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इसलिए लेखक रोज ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी भी हो तो जरूर तोड़, मगर ऐसी जगह तोड़ना जहाँ कोई मेरा जान पहचान का हो या कोई रिश्तेदार हो ना हो, ऐसी जगह हो। और ताकि, क्योंकि ये जो हमदर्दी जताने आते हैं बड़े ही बेदर्द होते हैं, जिनके मन में कोई भी दया ममता नहीं होती है। धन्यवाद। पाठ परिचय लिखना है, गद्य संबंधी जानकारी लिखनी है, श्रवणीय, पठनीय, लेखनीय और संभाषणीय, ये सब लिखना है। अब इसमें श्रवणी में क्या है, सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज से उसके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में लिखिए। अब किसी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति का अनुभव लिख सकते हैं। फिर अस्पताल में लगे सूचना फलक, विज्ञापन पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। इसे नहीं लिखना है। उसके बाद लेखनी, रक्त बैंक के कार्य तथा रक्तदान कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपने कॉपी में लिखिए। अब ये लिखना है, रक्त बैंक आज के इस परिस्थिति में रक्त बैंक कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अस्पताल में रक्त को पहुंचाना, मरीजों तक पहुंचाना, ये काम रक्त बैंक करती है। और जो रक्तदान करते हैं यह बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। तो इस तरह इस पर एक 100 मत लिखना है, या इनके बारे में रक्त बैंक या रक्तदान कार्यक्रम जो होते हैं हमारे पड़ोस में भी बहुत होते हैं, आपने सुना होगा, पेपर में भी आते हैं, तो उसमें से पढ़कर आपको लिखना है। फिर सार्वजनिक या ग्राम पंचायत की सभा में अंगदान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अंगदान में आप नेत्रदान के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे है इसमें स्वाध्याय, शब्द संसार भी लिखना है। अब स्वाध्याय में करना क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, आकृतियां बनाकर इसमें उत्तर लिखना है। ये भी आकृति बनाकर इसमें उत्तर लिखना है। इसमें भी आकृति लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें इसमें लिखनी है। अब कारण लिखना है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर क्यों आया। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां पर कोई परिचित ना हो। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, शब्द बनाइए। अब उपसर्ग और प्रत्यय ये हो चुका है, पिछले साल पढ़ाया है। और उपसर्ग यानी इसकी परिभाषा, उपसर्ग का मतलब है मूल शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। इस तरह आपको शब्द बनाने हैं। अब आखिरी में लिखना है अभिव्यक्ति। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको कम से कम 10 मुद्दे में लिखनी है। और इस तरह ये पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।